हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के टॉप 15 एमसीक्यूज की, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज ग्रीन प्लेनेट। ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो ग्रीन प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? नेपच्यून, यूरेनस, वीनस या मार्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूरेनस, जो कि हमारे ग्रीन प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? यूरेनस, मार्स, मरकरी या अर्थ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, मरकरी, जो कि हमारे सन के काफी क्लोज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जुपिटर, सैटर्न, वीनस या मार्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, वीनस। वीनस प्लेनेट हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला और सबसे गर्म प्लेनेट है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लेनेट कौन सा है? नेपच्यून, सैटर्न, अर्थ या यूरेनस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी, यूरेनस। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लेनेट यूरेनस है, जिसका जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्स -225 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देख सकते हैं कि कितना ये ठंडा है। तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? तो वह है यूरेनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है वीनस, क्योंकि वीनस हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे शाइनी, सबसे चमकीला प्लेनेट है। यही रीजन है कि इसको मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग स्टार के नाम से कंसिडर किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच प्लेनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन। ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसको अर्थ ट्विन कहा जाता है? या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसको अर्थ का सिस्टर कहा जाता है? मार्स, सैटर्न, मरकरी या वीनस? तो इसका आंसर है वीनस। इसका रीजन ये है कि जो वीनस प्लेनेट है ये हमारे अर्थ के काफी क्लोज है और इसका साइज बिल्कुल अर्थ के सिमिलर है। यही रीजन है कि वीनस प्लेनेट को अर्थ का ट्विन या सिस्टर कंसिडर किया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ 7th क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हेन प्लूटो प्लेनेट वाज डिस्कवर्ड। प्लूटो प्लेनेट को कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था? 1929, 1937, 1949 या 1930? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, 1930 में फर्स्ट टाइम प्लूटो प्लेनेट को डिस्कवर किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच प्लेनेट हैव मोर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। कौन से प्लेनेट के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं? सैटेलाइट्स को हिंदी में उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में? उपग्रह। यानी कि सैटेलाइट जो होते हैं ये हमारे प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। सैटेलाइट क्या होते हैं? ये हमारे प्लेनेट के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। उन्हें सैटेलाइट कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट कौन से प्लेनेट के पास है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, सैटर्न। सैटर्न के पास सबसे ज्यादा क्या है? सैटेलाइट्स हैं। तो इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट। ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या मार्स? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मार्स। ये एक रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, विच प्लेनेट हैव फास्टेस्ट रिवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम। कौन से प्लेनेट का सबसे फास्टली रिवोल्यूशन है? यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी प्लेनेट्स हैं ये सब के सब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ये सब के सब सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसको सन का पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में सबसे कम टाइम लगता है? यानी सबसे फास्टेस्ट रिवोल्यूशन कौन से प्लेनेट का है हमारे सोलर सिस्टम में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, मरकरी। यानी कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का मरकरी एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसको सन का पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में सबसे कम टाइम ओनली 88 डेज लगता है। और इसलिए कहा जाता है कि हमारे मरकरी प्लेनेट का सबसे फास्टेस्ट रिवोल्यूशन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना क्वेश्चन नंबर 11th, विच प्लेनेट है फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम। यानी कौन सा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसका फास्टेस्ट रोटेशन है? यानी कि विच प्लेनेट हैव फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम। देखो दोस्तों, अब हमारे जो प्लेनेट्स होते हैं जैसे अर्थ वगैरह हो गए,
ये सब हमारे सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं और इसके अलावा ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने खुद के एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा कौन-सा प्लैनेट है जिसको अपने एक्सिस को कंप्लीट करने में सबसे कम टाइम लगता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी जुपिटर। तो सबसे फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन किसका है? मरकरी का। एंड सबसे फास्टेस्ट रोटेशन किसका है? जुपिटर का। यानी कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जुपिटर एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसको अपने एक्सिस पर पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में सबसे कम टाइम लगता है, ओनली 10 आवर्स। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका फास्टेस्ट रोटेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच प्लेनेट हैज लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम? कौन से प्लेनेट के पास सबसे बड़ा सैटेलाइट है? जुपिटर, अर्थ, नेपच्यून या यूरेनस? तो इसका आंसर है दोस्तों जुपिटर। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर के पास सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है गैनीमीड। क्या नाम है इसका? गैनीमीड। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, उसका नाम बताओ क्या है? तो इसका नाम है गैनीमीड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज? ग्रुप ऑफ स्टार को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी, कॉन्स्टिलेशन, सैटेलाइट या प्लेनेट? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन विच गैलेक्सी अवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड? हमारा सोलर सिस्टम कौन से गैलेक्सी में है? मिल्की वे, एंड्रोमेडा, ओरियन वे या अर्सा वे? तो इसका आंसर है मिल्की वे। यानी हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? मिल्की वे, जो कि अप्रोक्स 1 लाख लाइट ईयर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके पास की गैलेक्सी का नाम क्या है? तो हमारी मिल्की वे के पास की गैलेक्सी का नाम क्या है? तो इसका आंसर है एंड्रोमेडा। यानी कि जो एंड्रोमेडा है, ये हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके पास की गैलेक्सी है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके पास की गैलेक्सी कौन सी है? तो वो है एंड्रोमेडा। ठीक है। नाउ आखिरी क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज? यानी कि हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, हमारे यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हैं, इन सभी के स्टडी के साइंस को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, कॉस्मोलॉजी। तो ये थे हमारे सोलर सिस्टम पे टॉप 15 एमसीक्यूज। ये पार्ट 1 है। नाउ पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।